नमस्कार। 10वां पाठः निम्बतरुः साक्ष्यम् अर्थात नीम के पेड़ की गवाही। यह दो मित्रों की कथा है जो पंचतंत्र की कहानियों से लिया गया है। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। गद्य पर ध्यान दीजिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचन्दश्च द्वै मित्रे प्रतिवसतः। तौ विदेशात् धनम् अर्जयित्वा नीतवन्तौ। तौ विचारितवन्तौ यद् गृहे इदं धनं सुरक्षितं न स्यात्। एवं विमृश्य तद् धनम् एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। द्वयोर्मध्ये परस्परं मतैक्यम् अभवत् यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कासयति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचन्दश्च द्वै मित्रै प्रतिवसतः। यानी प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात् धनम् अर्जयित्वा नीतवन्तौ। वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तौ विचारितवन्तौ यद् गृहे इदं धनं सुरक्षितं न स्यात्। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य तद् धनम् एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। और सोचकर उस धन को एक वृक्ष के जड़ में गड्ढा खोदकर रख दिया। द्वयोर्मध्ये परस्परं मतैक्यम् अभवत् यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कासयति। दोनों के बीच आपस में एक मत हुआ कि जिसको धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। अगला गद्यखंड देखिए। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत् किंतु धर्मचन्दः अतीव चतुरः छद्मबुद्धिश्च आसीत्। धर्मचन्दः अन्येद्युः निभृतं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। ततश्च धर्मचन्दः मनोहरम् अवोचत्, मित्र चलतु किंचित धनम् आहर्तव्यम्। द्वौ अपि वृक्षस्य अन्तिकम् आगन्तवन्तौ। तत्र धनं न आसीत्। धर्मचन्दः मनोहरम् आक्षिप्तवान् यत् तेन धनम् अपहृतम् इति। ततश्चौ विवदमानौ राजानं प्रति गच्छतः। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्, भवतु नाम स्वः निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। सत्यनिष्ठः मनोहरः विचारितवान् यद् इदमेव समीचीनम्। निम्बतरुः असत्यं न वक्ष्यति। धर्मचन्दो अपि प्रसन्नः आसीत्। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत् किंतु धर्मचन्दः अतीव चतुरः छद्मबुद्धिश्च आसीत्। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था किंतु धर्मचंद अत्यंत चतुर और बेईमान था। धर्मचन्दः अन्येद्युः निभृतं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। धर्मचंद्र दूसरे दिन जाकर छिपाए गए सारे धन को ले आया। ततश्च धर्मचन्दः मनोहरम् अवोचत्। उसके बाद धर्मचंद्र ने मनोहर से कहा, मित्र चलतु किंचित धनम् आहर्तव्यम्। मित्र चलो कुछ धन लाया जाए। द्वौ अपि वृक्षस्य अन्तिकम् आगन्तवन्तौ। दोनों वृक्ष के समीप आ गए। तत्र धनम् न आसीत्। वहाँ धन नहीं था।
धर्मचंद्रः मनोहरम् आक्षिप्तवान् यत्तेन धनम् अपहृतम् इति। धर्मचंद्र ने मनोहर पर आरोप लगाया कि उसने धन चुराया है। ततस्तौ विबदमानौ राजानं प्रति गच्छतः। तत्पश्चात झगड़ते हुए वे दोनों राजा के पास जाते हैं। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्। दोनों का झगड़ा सुनकर राजा बोला, भवतूनां स्वनिम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। जाने दीजिए, भवतूनां माने जाने दीजिए, जाने दीजिए, अब कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई निर्णय होगा। सत्यनिष्ठः मनोहरः विचारितवान् यद इदमेव समीचीनम्। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति। नीम का पेड़ झूठ नहीं बोलेगा। धर्मचंदो प्रसन्न आसीत्। धर्मचंद भी प्रसन्न था। अगला गद्यखंड देखिए। अपरे द्युः राजा द्राभ्यां सह निम्बवृक्षं प्रत्यगच्छतः। तैः सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। ते सर्वे सत्यं ज्ञातुं वाञ्छति स्म। राजा निम्बवृक्षं पृष्टवान्, हे निम्बदेव, कथय, धनं केन अपहृतम्? मनोहरेण इति निम्बमूलात् स्वरः प्रकटितः। एतत् श्रुत्वा मनोहरः बाष्पकण्ठः रुरोध अब्रवीत् च, महाराज, एषः निम्बतरु असत्यं वक्तुं नार्हति। अत्र काचित् छद्मयोजना वर्तते, अहं सद्यः एव प्रमाणितः करोमि। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अपरे द्युः राजा द्वाभ्यां सह निम्बवृक्षं प्रत्यगच्छत। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। प्रत्यगच्छता माने पास गया। तैः सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। उनके साथ अति उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यं ज्ञातुं वाञ्छति स्म। वे सब सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षं पृष्टवान्। राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव, कथय, धनम केन अपहृतम्? हे नीमदेव, कहो, धन किसके द्वारा चुराया गया है? मनोहरेण इति निम्बमूलात् स्वरः प्रकटितः। मनोहर के द्वारा यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरः वाष्पकण्ठः रुरोध अब्रवीत् च। यह सुनकर मनोहर ने रूधे गले से और आंसुओं के साथ कहा। बाष्पकण्ठ माने रूधे गले से, रुरोध माने आंसुओं के साथ। तो मनोहर ने रूधे गले से और आंसुओं के साथ कहा, महाराज, एष निम्बतरु असत्यम वक्तुम नार्हति। महाराज, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। अत्र काचित् छद्म योजना वर्तते। यहाँ कोई छद्म योजना है। अहम सद्यः एव प्रमाणितः करोमि। मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। सद्यः माने शीघ्र ही। मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। अगला गद्यखंड देखिए। मनोहरः शुष्क ईंधनं संहृत्यं वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वलितवान्। तत्कालमेव वृक्षमूलात् रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोगः श्रुतः। राजा सैनिकान् आदिष्टवान्।
तत्र यो अपि भवेत् तं वहि आनयतु। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनं बहिः आनीतवन्तः। तं दृष्ट्वा सर्वे विस्मिताः आसन्, यतो हि सः धर्मचन्द्रस्य वृद्धः पिता आसीत्। राजा सर्वम् अपि ज्ञातवान्। सपितरं पुत्रञ्च कारागारे निक्षिप्तवान्। अपि च तत्सर्वं धनं सपुरस्कारं मनोहराय समर्प्य तं सभाजितवान्। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मनोहरः शुष्क ईंधनं संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वलितवान्। यानी मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी, यानी आग जला दी। तत्काल में वृक्षमूलात् रक्षतु रक्षतु इत स्वर संयोग श्रुतः। तत्काल यानी तुरंत ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो, बचाओ बचाओ ऐसा स्वर संयोग सुना गया। राजा सैनिकान आदिष्टवान। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रोऽपि भवेत् तं बहिरानयतु। वहाँ जो भी हो उसको बाहर लाओ। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनं बहिः आनीतवन्तः। सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाए। तं दृष्ट्वा सर्वे विस्मिताः आसन्। उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। यतो हि स धर्मचन्द्रस्य वृद्ध पिता आसीत्, क्योंकि वह धर्मचंद्र का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम् अपि ज्ञातवान्। राजा भी सब कुछ जान गया। सपितरं पुत्रञ्च कारागारे निक्षिप्तवान्। उसने यानी किसने? राजा ने पिता और पुत्र को कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। अपि च तत्सर्वं धनं सपुरस्कारं मनोहराय समर्प्यतं सभाजितवान्। और वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत किया। तो देखा आपने कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से मनोहर ने अपने आप को क्या साबित किया? निर्दोष साबित किया। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। विमर्श्य यानी सोचकर, गर्तम यानी गड्ढा, द्वयोर्मध्ये यानी दोनों के बीच में, छद्म बुद्धि यानी बेईमान, आहिर्तवान यानी निकाल ले आया, अंतिकम यानी समीप, भवतु नाम यानी जाने दीजिए, अप्रेद्युः माने दूसरे दिन, समुत्सुक यानी अत्यधिक आतुर, सम्मर्द यानी भीड़, बाष्पकंठ यानी रुधे गले से, सद्य एव यानी शीघ्र ही, शुष्क ईंधनम माने सूखी लकड़ियाँ, संहृत्य यानी इकट्ठा करके, निधाय यानी रख कर, स्वर संयोग यानी आवाज का संयोग, विस्मृता यानी विस्मित या आश्चर्यचकित, सभाजितवान यानी पुरस्कृत किया, विस्रंभात यानी विश्वास। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।